नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम 9वीं कक्षा के चौथी कविता कर्ण का जीवन दर्शन कविता पढ़ेंगे। कर्ण का जीवन दर्शन कवि है रामधारी सिंह दिनकर, इनका उपनाम है। जन्म 1908 और निधन यानी मृत्यु 1974 में हुआ। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि दिनकर जी माने गए। जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में ली थी। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और कुछ समय तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रह चुके। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने देश और युग के प्रति जागरूकता लाने का, जो लोग आज भी अंधविश्वास में, अंधश्रद्धा में डूबे हैं, उन लोगों को बाहर निकालने का काम दिनकर जी का है। और उन्होंने तत्कालीन घटना विषमता का खुलकर चित्रण किया। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज, तेज। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग जो है, इन सबकी व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। इनकी काव्य कृतियां है उर्वशी, रश्मि रथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियां। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से परिपूर्ण विपुल प्रमाण में है। प्रस्तुत गद्य काव्यांश खंड काव्यांश प्रकार है। यह कर्ण का जीवन दर्शन खंड काव्य में से लिया गया है। रश्मि रथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला यह खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन, लालच सामने आता है, तब भी वो विचलित नहीं होता और विचलित होकर अपने मित्र दुर्योधन के पक्ष में ही रहकर अपने जीवन का, प्राणों का बलिदान देता। जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर वो छोड़ना नहीं चाहता। कृष्णा कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते। उस कथा प्रसंग से यह खंड काव्य की शुरुआत होती है। मित्र, हमने सबने महाभारत देखा। महाभारत में जो कर्ण का पात्र अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र माना गया, क्योंकि वो अर्जुन से भी महान श्रेष्ठ धनुर्धनी और वो एक दानवीर, दानेश्वरी कर्ण कहा गया। और इस खंड काव्य के अंश में कर्ण का जीवन दर्शन, कर्ण को अलग अलग प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है कृष्ण के द्वारा। फिर भी प्रलोभन में आकर कर्ण
अपना पक्ष, अपने मित्र का साथ वो कभी भी छोड़ता नहीं है। और यहाँ केशव और कर्ण का संवाद इस खंड काव्य में कवि जी ने किया है। जैसे हम काव्य पढ़ते हैं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। यहाँ कर्ण जब केशव यानी भगवान कृष्ण कर्ण से मिलते हैं और कर्ण को प्रलोभन देते हैं कि आप तो पांडव श्रेष्ठ है, कुंती पुत्र है, और दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाओ। अगर दुर्योधन का विनाश हो जाए तो तुम्हें राज सिंहासन मिलेगा। लेकिन कर्ण ने यह सब प्रलोभन को त्याग दिया और वो कहते कि वैभव विलास, वैभव यानी धन दौलत, विलास यानी सुख भोग, जो सुख से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं वो सुख भोग, भोग विलास की जो दुनिया है वो कभी चाह नहीं है, यानी मेरी इच्छा नहीं। कर्ण कहते हैं मुझे कोई धन दौलत की चाह नहीं, इच्छा नहीं, भोग विलास की भी मुझे कोई इच्छा नहीं, मुझे तो अपनी ही परवाह नहीं है, अपने जीवन की भी चिंता मुझे नहीं, परवाह यानी चिंता, अपने ही जीवन की भी कोई परवाह नहीं, बस केवल मैं तो यही चाहता हूँ कि दान की देव सरिता, सरिता यानी नदी, मैं दानेश्वरी कर्ण, मेरे हथेली, मेरे हाथ से, मेरे हृदय से हमेशा दान की सरिता बहती रहनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं, निर्धन है, रंग है, उन सभी लोगों का दुख दूर करना मेरा कर्तव्य। मेरे हृदय से हमेशा दान की सरिता निर्मल यानी पवित्र, पवित्र नदी हमेशा बहती रहे, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को बढ़ती रहे सदा। जो मुझे धन दौलत की कोई चिंता, मेरे अपने प्राणों की भी कोई चिंता नहीं, मैं यही चाहता हूँ, सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरी हथेली से, मेरी हथेली से हमेशा दान की सरिताएं बहती रहनी चाहिए। हथेली से हमेशा दान की सरिताएं, नदी बहती रहनी चाहिए। जो दुनिया में निर्धन लोग हैं, रंक लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, व्यथित लोग हैं, इन सभी लोगों को सुख देता रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो 6 राज्यों क्या है केशव? जब कृष्ण भगवान कर्ण से समझाते कि अगर आप पांडवों के पक्ष में आ जाओ, विजय होगी हमारी, तो राज्य आपको मिलेगा और सिंहासन पर आप राजाधिराज बनोगे। तब कर्ण कहते हैं, अरे केशव, यह राज्य तो तुच्छ है, क्षुद्र है, इसका कोई मोल नहीं है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, विभव यानी वैभव, धन दौलत प्राप्त करके मनुष्य क्या प्राप्त करता है, क्या चाहता है, क्या प्राप्त करता है? अगर ऐसा राज्य मिल जाए, सत्ता मिल जाए, मुकुट मिल जाए, तो मनुष्य को क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है? अधिक सी चिंता मिलती है। अगर राज्य मिल जाए, राजा बन जाए, तो पूरे नगर की जनता की चिंता राजा के सिर पर रहती है। तो ऐसे राज्य मिलने से अधिक चिंता मनुष्य को मिलती है। अत्यल्प हास, अल्प थोड़ी सी हंसी खुशी मिलती है, खुश होता है कि हास मैं तो नगर का राजा हूँ, थोड़ी सी खुशी मिलती है। कुछ चाकचिक्य, कुछ क्षण विलास, चाकचिक्य यानी चमक धमक के राजा है, भोग विलास, यह थोड़ा सा मिलता है मनुष्य को। अत्यंत वैभव प्राप्त करने से, सुख समृद्धि प्राप्त करने से क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है? परीक्षा में जो पूछा जा सके यह प्रश्न, थोड़ी सी अधिक चिंता मिलती है, थोड़ी सी हंसी खुशी मिलती है, थोड़ा सा दमक चमक मिलता है, और कुछ क्षण के लिए
भोग विलास में आनंद आनंद मिलता है, पर वो भी यही गंवाना है। भले मनुष्य को प्राप्त हुआ है सब कुछ, लेकिन यह सब इसी पृथ्वी पर हमें छोड़कर जाना है। हमें कुछ अपने साथ ले जाना नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तब वो मुट्ठी बांध के आता है, और जब इनका निधन होता है, मृत्यु होती है, तब वो हाथ पसारे जा, यानी कि जो भी अपने जीवन में प्राप्त किया है, धन दौलत, राज्य, सत्ता, मोह, सब कुछ यहाँ रखकर गवाकर खोकर वो चला जाता है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कर्ण कहते हैं, मेरे जैसे मनुष्य, मुझ जैसे मनुष्य ऐसे होते हैं, वो कभी भी कंचन का भार, जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। कंचन यानी सोना का भार, जिम्मेदारी उठा सकते हैं नहीं है। मुझ जैसे किसी भी चीज की लालच अपने मन में नहीं है, तो मैं इस कंचन का भार, इस सोने का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा। पाते हैं धन बिखराने को, मेरे जैसे लोग अगर होते हैं, वो धन प्राप्त करते हैं, धन दौलत प्राप्त करते हैं, तो वो गरीबों में बांटने के लिए प्राप्त करते हैं, और लाते हैं रत्न लुटाने के लिए। जो रत्न होते हैं वो लोगों में बिखरने के लिए, देने के लिए, लुटाने के लिए रत्न प्राप्त करते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान की हृदय का देते हैं। ऐसे कर्ण जैसे लोग अगर होते हैं, वो कभी भी किसी भी चीज की लालसा वो अपने मन में नहीं रखते, और वो जो भी प्राप्त करते वो सब कुछ निर्धन लोगों के लिए, उन लोगों में बांटने के लिए धन दौलत प्राप्त करते। वो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी उठा पाते नहीं है। धन बिखरने के लिए प्राप्त करते, इकट्ठा करते, और रत्न लुटाने के लिए प्राप्त करते नहीं। जग से ऐसे लोग कुछ मांगते हैं, कुछ लेते हैं, नहीं कुछ चाहते। सिर्फ कर्ण यही चाहता है कि मेरे हृदय से हमेशा दान की नदियाँ बहती रहे, और लोगों को, जो निर्धन लोग हैं, रंग लोग हैं, उन लोगों को सुख दे। वही मैं चाहता हूँ। मुझे ऐसा कुछ धन दौलत नहीं चाहिए। प्रासादों के कनकाभ, कनक यानी सोने, अब जैसा सोने का अब जैसा तेज, जो प्रासाद यानी महल, ऐसे राजाओं के लिए बने हुए महल है प्रासाद, राजमहल, वो सोने के जैसे होते। इनकी शिखरें, टोच, सबसे ऊंचा भाग, टोच, शिखर, चोटी, वो चोटी होती है। वो सोने की चोटी, वो भी कुछ काम की नहीं, भले ही बाहर से राजमहल अति सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उनकी जो चोटी है, शिखर है, उन शिखरों के भीतर, शिखर के ऊपर हमेशा कबूतर रहते हैं, हमेशा कबूतर ही रहते हैं, उनका ही घर होता। और महलों में गरुड़ न रहता है। जो सोने का महल है, राजमहल है, ऐसे महलों में गरुड़ जो पक्षी है, पक्षियों का राजा गरुड़, वो पक्षी कभी भी राजमहलों में रहता नहीं है। और राजमहलों के शिखर पर कौन रहता है? कबूतर घर बनाते हैं अपना घर, और वही रहते हैं। गरुड़ कभी भी महलों में रहते नहीं। कंचन पर कभी न सोता, सोने की शैया पर, बिछौनों पर, ऐसा गरुड़ पक्षी कभी भी सोता नहीं है। यानी कि कर्ण अपने आप को गरुड़ जैसा बता रहे कि मैं गरुड़ पक्षी जैसा हूँ। गरुड़ पक्षी को किसी भी चीज का मोह नहीं, वो सोने के महलों में भी नहीं रहते, लेकिन
जो महलों में गरुड़ न होता है कंचन पर, वह गरुड़ पक्षी कभी भी सोता नहीं। बसता वह कहीं पहाड़ों में। कहाँ बसता है गरुड़ पक्षी? तो कि पहाड़ों के अंदर जो दरारें होती है, इस दरारों में गरुड़ पक्षी का घर रहता है, सोने के महलों में नहीं। यानी कि कर्ण भी गरुड़ पक्षी जैसा है कि ऐसे सोने के महलों में वे कभी भी रह पाते नहीं। शैलों की फटी दरारों में पहाड़ों की जो फटी दरार, इन दरारों के भीतर ऐसे गरुड़ पक्षी रहते होकर समृद्धि सुख के अधीन। अगर मनुष्य को सुख समृद्धि मिल जाए, धन दौलत मिल जाए, तो वो मनुष्य हमेशा अपना जो तेज है, उसकी जो धन दौलत की लालसा में आकर जो अपना तेज है वो तेज खो देता है। यानी तपक्षीण अपना तेज इन सभी समृद्धि के कारण वो नष्ट हो जाता है। और सत्ता यानी राजपाट, किरीट यानी मुकुट, मणिमय आसन यानी राजा का सिंहासन, यह सब करते हैं मनुष्य का तेज का हरण। यह ऐसी चीजें हैं। राजा अगर बन जाए तो राजा के सिर का मुकुट और राजपाट, और जो सिंहासन है उसके बैठने के लिए वो सिंहासन, वो सब मनुष्य का तेज का हरण कर लेते, यानी नष्ट कर देते। और नर विभव हेतु ललचाता, और मनुष्य हमेशा धन प्राप्त करने के लिए वो ललचाता, लालसा रखता है, और ऐसा धन प्राप्त हो जाता है, सत्ता मिल जाती है, मुकुट मिल जाता है, सिंहासन मिल जाता है, तब वही सत्ता, मुकुट और सिंहासन उस मनुष्य को खा जाता है, यानी तेज को नष्ट करके मनुष्य को नष्ट कर देता है।